हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है पीटी कंपनी का। अब काफ़ी सारे पैनल आते हैं वैसे तो पांडा कंपनी के रिपेयर होने के लिए, लेकिन कुछ पैनल इस तरीके के भी होते हैं जो साइड से जल जाते हैं या फिर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, उनको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी जो हमारे पास पैनल है, अगर आप पैनल देखेंगे तो ये हमारे पास नॉन जीआईपी पैनल है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड यहाँ पे जो है हमारे को कॉफ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे भी कॉफ है, यहाँ पे भी कॉफ है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा, इसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पीटी कंपनी का पैनल है 32 इंची का। तो सेट को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो अगर हम इसकी प्रॉब्लम देखेंगे तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे को इस तरीके से लाइनिंग जो है देखने के लिए मिल रही है। तो अब ये जो लाइनिंग होती है दोस्तों, देखिए यहाँ तक हमारे को लाइनिंग नजर आ रही है, यानी पूरे पैनल पे लाइनिंग नहीं है, सिर्फ यहीं तक हमारे को लाइनिंग जो है नजर आ रही है। और वर्टिकली भी लाइनिंग आ रही है और हॉरिजॉन्टल भी लाइनिंग हमारे को देखने के लिए मिल रही है। अब क्या है, इस तरीके के जो पैनल होते हैं ज्यादातर क्या होता है, गेट लाइन मिसिंग होने से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी इनपुट पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है बन रही है, 12 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है। और ये जो डीसी टू डीसी सर्किट है, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये सभी वोल्टेज अलग अलग बनाने का काम करती है। जैसे हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाएगी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक बक कन्वर्टर कंबाइंड रहता है। यानी कि आईसी के अंदर ही एक बक कन्वर्टर होता है जो कि वोल्टेज को कम करता है लेकिन एम्पियर को बढ़ाता है, यानी कि एम्पियर इसका 2 से 3 एम्पियर रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे को 3.3 वोल्ट है बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। और ये वोल्टेज जो जाती है टीकॉन आईसी के अंदर जाती है, तो टीकॉन आईसी पे भी अगर हम वोल्टेज देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और ये जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट हमारी जाती है रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पिन नंबर 8 पे भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो फिलहाल क्या है, हमारी सभी वोल्टेज जो है वो ओके है, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो बार हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज ओके है तो यहाँ पे देखिए इनेबल वोल्टेज जब आता है हमारा, तो इनेबल वोल्टेज आने के बाद दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि हमारा एक वोल्टेज और बनती है हमारी एवीडीडी। तो सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज जो हमारा बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को एवीडीडी देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज है, इसी एवीडीडी से हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे को सिमेटिक को देखना होता है किस तरीके से हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। आजकल जो सर्किट है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे को देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो वोल्टेज है ये हमारी जा रही है इस मोसफेट के अंदर। और इसका अगर हम गेट देखते हैं तो गेट हमारा लो है, तो यानी कि ड्रेन पे वोल्टेज हमारी पहुंचेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो ड्रेन पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है एवीडीडी। अब ये जो एवीडीडी है वोल्टेज हमारा यहाँ पे VAA पॉइंट पे जाता है, और यहीं से जो वोल्टेज है ये हमारा जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज पंप सर्किट हमारा ये बना हुआ है। तो चार्ज पंप सर्किट का काम क्या होता है, वोल्टेज को बूस्ट करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24 वोल्ट की सप्लाई बन गई। अब एक और सर्किट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 24 से हमारा 33 वोल्ट बन गया। पहले 24 वोल्ट बना, फिर 33 वोल्ट बन गया, यानी कि एक हमारा VGH है और एक VGH-F है, यानी कि 2 वोल्टेज इसके अंदर है, VGH और VGH-F। अब ये जो VGH-F वोल्टेज है ये हमारा जाता है गेट लाइन के अंदर जाता है, यानी कि हमारी कॉफ के ऊपर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कॉफ लगी हुई है, इन दोनों कॉफ पे ये वोल्टेज जाती है, VGH भी जाएगा, VGL भी जाएगा, और कुछ सिग्नल भी इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को एक वोल्टेज और मिलेगी जो कि VGL वोल्टेज है। तो VGL वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो VGL का पॉइंट है यहाँ पे। तो VGL के पॉइंट पे देखिए हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 0.737, यानी कि ये हमारे को मिली वोल्ट में मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए माइनस वोल्टेज में मिलना चाहिए। अब ये जो माइनस वोल्टेज रहता है, तो ये जो माइनस वोल्टेज होती है ये अप्रोक्स रहती है 7 वोल्ट 8 वोल्ट के अराउंड रहती है। 10 वोल्ट भी होती है, किसी किसी पैनल में 10 वोल्ट भी होती है।
लेकिन अभी हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को देना है कि एक अलग से पीसीबी से भी हम यहाँ पे देकर चेक कर सकते हैं, या फिर हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक मॉडिफिकेशन की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बक कन्वर्टर है जो कि मार्केट में मिलता है। तो इस बक कन्वर्टर पे मैंने मॉडिफिकेशन की भी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट करे हैं। तो इसकी मॉडिफिकेशन करने के बाद हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और लगाने के बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इस साइड को मैं ऑफ कर लेता हूँ सबसे पहले। हम अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे 2 पॉइंट यहाँ पर है और 1 पॉइंट यहाँ पर है हमारा। तो ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ लगाने का जो प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर माइनस प्लस हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको हमारे को उल्टा करके लगाना पड़ेगा, माइनस को करना पड़ेगा ग्राउंड और प्लस को लगाना, जो माइनस है हमारे को वो लगाना पड़ेगा हमारे को VGL पे। तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वोल्टेज ले लेते हैं, यहाँ से वोल्टेज ले लेते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई। तो ये टेस्टिंग पर्पस पे हमने बनाया हुआ है बेसिकली। तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकते हैं, टेस्टिंग के लिए होता है। बाकी कई बार क्या होता है कि अगर हमारी आईसी ख़राब हो जाएगी तो आपको अलग से ही वोल्टेज देकर पैनल को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको एक यहाँ पे सप्लाई दे देता हूँ और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्लस वाला पॉइंट है इसको हम नेगेटिव में लगा देंगे। तो नेगेटिव आप कहीं से भी ले सकते हो, नेगेटिव हम कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। तो नेगेटिव को हम जोड़ देंगे ग्राउंड में। इसको जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में जोड़ देते हैं, नेगेटिव का पॉइंट है। और जो हमारा प्लस माइनस वोल्टेज है, यानी कि माइनस वोल्टेज हमारी यहाँ से निकलेगी माइनस वाले से। तो इसको अगर मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाने से पहले हमारे को ये चीज़ चेक जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, वोल्टेज अगर कम ज़्यादा हुई तो हमारी आईसी ख़राब हो सकती है या पैनल भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो है इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसकी माइनस वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। अब ये -7 वोल्ट की सप्लाई जो मिल रही है इसको हम वापस से लगाएंगे इसके पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट है VGL का, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ये दे देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। तो इस पे देने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और लगाने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखते हैं पैनल की क्या रहती है, सेट को ऑन करते हैं दोबारा से। तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी, VGL की जो वोल्टेज थी वो मिसिंग थी, जिस वजह से क्या है हमारे पैनल में दिक्कत आ रही थी, यानी कि बार हमारे को देखने को मिल रहा था। अभी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 7 वोल्ट, -7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है। तो अभी क्या है हमारा पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है। पैनल की आप कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।